नायब अमीर शरीयत इमारत शरिया हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब, जनाब फैयाज साहब, जनाब इमरान अहमद साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी साहब और हमारे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन। सबसे पहले मैं मौलाना शिबली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले जब इनसे कटिहार में मुलाकात हुई तब इन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए इनवाइट किया, आपके बीच आने का मौका दिया, आपके बीच अपनी बातों को रखने का मौका दिया। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है इसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हम जब भी किसी भी इशू पे, किसी भी प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ इशू ही पे डिस्कस करते हैं, उसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन नहीं करते। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है इसमें हमें मुस्लिम्स के एजुकेशनल इश्यूज पे ही नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशंस पे भी डिस्कशन करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आज जो डिस्कशन हो उसे हम इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो इस प्रोग्राम का, हमारी बातों का, आपके यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। केवल यहाँ भीड़ लगाने से, बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे रह के बात को सुन के, समझ के, उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अगर इम्प्लीमेंट करें तभी मुस्लिम कौम आगे बढ़ सकती है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जब किसी भी इशू पे डिस्कशन करते हैं तो उसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो आप ये ठान लीजिए कि आज के बाद आप अगर किसी भी इशू पे डिस्कशन करेंगे तो उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे और साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, नहीं तो हमारी बातों का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ वक्त का ज़ाया है, टाइम वेस्ट। तो आज मैं आपके सामने वो बातें करूँगा जो मैं अक्सर सोसाइटी के बीच जब रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, उसके बाद जो मुझे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव के बारे में, सोसाइटी के नज़रिए के बारे में जो मुझे मालूम हुआ, उससे मुझे जो हासिल हुआ, जो इशू मैं समझ पाया, जो सॉल्यूशन मैं समझ पाया, मैं उसके बारे में आज आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तो पहली बात यह है कि अक्सर हम दीन और दुनिया को अलग कर देते हैं। हम जब भी किसी इशू पे डिस्कशन करते हैं तो हम कई बार ये कहते हैं कि दीन के हिसाब से ये करना चाहिए और दुनिया के हिसाब से ये करना चाहिए। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं दीन से हट के काम कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी और आपके लिए भी। अल्लाह ताला ने हमें दीन नहीं सिखाया है कि नमाज कैसे पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देना है, लेकिन दीन इतना ही नहीं है। आप लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, लोगों की मदद कैसे करते हैं, लेन देन कैसे करते हैं, क्या आपने सही गलत की समझ है, क्या हमने सही गलत की समझ है, ये दीन है। तो जब भी आप किसी पे इशू पे डिस्कशन करें तो उसका सॉल्यूशन दीन के नज़रिए से देखें, दुनिया के नज़रिए से नहीं। आप ये कहते हैं या हम भी ये कहते हैं कि दीन के एतबार से ये होना चाहिए, दुनिया के हिसाब से ये होना चाहिए, इससे कभी दीन, मुसलमान के मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि जब एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई तो उनका कंप्लीट एजुकेशन हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डिग्री मिलने से कंप्लीट एजुकेशन हो जाता है। डिग्री मिलने का मतलब है कि वो एक प्रमाण है, एक एविडेंस है, एक प्रूफ है कि आपका एक पर्टिकुलर स्किल में आपको एक एबिलिटी है। जैसे कि अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इसका मतलब ये है कि एक एविडेंस है आपके पास कि आप बिल्डिंग बनाना जानते हैं। अगर आपके पास मेडिकल की डिग्री है, वो एक एविडेंस है कि आप मरीजों का इलाज करना जानते हैं। वो एक स्किल हुआ जो वो एजुकेशन का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। तो कंप्लीट एजुकेशन क्या है? कंप्लीट एजुकेशन तब होगा जब हमें सही गलत की समझ होगी, जब हम सही रास्ते पे चलेंगे, जब हम अपनी ड्यूटी सही रास्ते पे चल के करेंगे, जब हम कोई नई चीज़ बनाना जानेंगे, जब हम एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होगा, हमारे सोच का लेवल बढ़ेगा,
तब हम कह सकते हैं कि हम कंप्लीटली एजुकेटेड हैं, नहीं तो हम सिर्फ पार्शियली एजुकेटेड हैं, हम आधे अधूरे एजुकेटेड हैं। और डिग्री मिलने तक एजुकेशन का मामला कंप्लीट नहीं होता है, हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो डिग्री मिलने के बाद भी जो भी लेटेस्ट चीज़ है, जो लेटेस्ट अपडेट है, उससे अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए। तो ये ज़रूरी है कि हम सब जो भी शॉर्ट कोर्सेज हैं, जो भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम्स हैं, उसके थ्रू हम इन चीज़ों को सीखें। अक्सर हम ये बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी का ये रैंक है, कॉलेज का ये रैंक है, यूनिवर्सिटी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी स्कूल के बाद आता है ये हम नहीं समझ पाते। वो स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी का लगभग 15 साल स्कूल में देता है। स्कूल उसका बेस है, स्कूल उसका प्लेटफॉर्म है। अगर स्कूल कमज़ोर रह गया, स्कूलिंग उसकी अच्छी नहीं हुई, मैं 2 मिनट बाद अपनी बातों को रखूंगा।